मीडिया एंड कल्चर, सस्ते विदेशी गायक, कवि, लेखक, कलाकार, संगीतकार और बुद्धिजीवी हर जगह भरे रहते हैं, जो अपने पतनशील पूंजीवादी समाज के खिलाफ प्रगतिशील संघर्ष के समर्थन लेने के लिए हमेशा आतुर रहते। तो कितने सारे आपको दिख जाएंगे ऐसे, इनफैक्ट इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस दिख जाएंगे। कितने सारे हमने सुने पंजाब में कैसे कैसे सॉन्ग्स निकलते हैं कि दिल्ली विच देख लेंगे क्या क्या समथिंग। तो वो ये जितने भी रहते हैं ये और ज्यादा समाज में असंतोष को बढ़ाते हैं। हमने एक, हाँ उसने फिर यूरी ने कहा था, हमने एक अज्ञात भारतीय फिल्म निर्माता राज कपूर को वैश्विक प्रसिद्धि दिलाने के अभियान में एक समय पर आधे रास्ते पर थे। वो कुछ बता रहा था, उसके उसमें था केजीबी भारत के नैतिक पतन को जन संस्कृति के माध्यम से बढ़ावा देता है और यह मनोरंजन उद्योग के उपयोगी मूर्खों की मदद से किया जाता है। बीटल्स, पंक्स और माइकल जैक्सन केजीबी के वेतन पर नहीं है, वे आप ही के वेतन पर है। केजीबी को बस इतना करना था कि वह धीरे धीरे आपके दृष्टिकोण को बदले और आपकी उस प्रतिरोध शक्ति को खत्म कर दे जो आपके बच्चों द्वारा संगीत कहे जाने वाले इस विनाशकारी नशे के खिलाफ होनी चाहिए। तो ये कल्चरल जो ब्रेन वॉशिंग होती है, ये उसके अंतर्गत किया जाता है। बस इसे सामान्य और स्वीकार्य बना दो, इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना दो, जबकि वास्तव में इसका वहां कोई स्थान नहीं था और ना कभी होगा। ये कोलैबोरेटर्स के साथ में है वहां पे, प्रोपेगेंडा इन इंडिया, विजिटिंग क्रेमलिन, बोनस, ये कुछ वहां पे गए थे। ये देखिए, ये है अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी, ए बिस्वास, एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर in Calcutta as a novosti guest in Moscow, accompanied ये by अमृत बाजार पत्रिका का ही न्यूज चैनल है, एबीपी न्यूज। हाँ हाँ, ये भी लेफ्टिस्ट है, शो कर आए थे। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ी ये फोटोज वगैरह जोड़ लिए ताकि ये रेफरेंस रहे। और पुस्तक आप C4C में डाल दीजिएगा संदीप जी, उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है ये सब कुछ। ये है, ये खुद है यूरी, यंग एज में। ये इनको एक्चुअली एक भारतीय महिला से प्रेम था, पर ये क्योंकि इनकी मजबूरियां थी, ये सेटल नहीं हो पाए, इन्हें डिफेक्ट करके जाना पड़ा। तो वो ये भी बताते हैं। तो अब वो ये महिला पर्टिकुलर ये ही है। श्वेता जी की आवाज रुक गई है, अमरदीप। हेलो, है या नहीं है ये? हाँ हाँ, एक सेकेंड, माय स्क्रीन। हाँ हाँ, अब वो जो है वो ये महिला है या कोई और है पता नहीं, बट वो ये बताते थे, मतलब उनको भारतीय संस्कृति से इतना लगाव था। टू डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ इंडिया, एक है ये खुद यूरी, सोशलाइजिंग विद एन इंडियन स्टूडेंट एंड मेडिटेटिंग अबाउट मैरिंग एन इंडियन गर्ल फॉलोइंग द मार्क्सिस्ट स्लोगन प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड यूनाइट। अच्छा, आनंद बाजार पत्रिका है, कई लोग लिख रहे हैं आनंद बाजार पत्रिका है, उसी का न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। हाँ, पर वो कैप्शन में अमृत बाजार लिखा है, इसलिए मैंने अमृत बाजार पढ़ा। हाँ, अच्छा, ये राइट में एक फोटो है, सोवियत डिप्लोमेट वाई एशिटकोव always rolled up the windows of his car to avoid the smell of those stinking Indians। तो ये एटीट्यूड था, जहां पे इंडिया बिल्कुल ऐसे बिछा पड़ा था रूस के उसमें, यूएसएसआर के उसमें, कि एवरीथिंग रशियन इज गुड। वहां पे रशियन कैसे ट्रीट करते थे इंडियंस को, कि दी स्मेली इंडियंस। वो अपनी कार की खिड़की का भी कांच उठा के रखता था कि उसको स्मेल ना करना पड़े। ये था। अच्छा, अब लास्ट के जो दो हैं उन्हें हम क्विकली कवर कर लेते हैं, देन वी कैन रैप दिस अप, काफी लंबा हो गया आज। लास्ट में होता है क्राइसिस का स्टेज, जब जो समाज है वो डिमोरलाइज हो चुका है, उसका नैतिक पतन हो चुका है, वो अस्थिर हो चुका है, तब आती है संकट की स्टेज, क्राइसिस। तो तुरंत ही क्राइसिस हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई फाउंडेशन बची नहीं है। तो सिविल वॉर और इन्वेजन, व्हेन सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन इन इटसेल्फ प्रोडक्टिवली, जब कोई सोसाइटी, जब कोई समाज अपने आप को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला नहीं पाता, तब क्राइसिस आता है, तब संकट आता है। नाउ द पीपल आर लुकिंग फॉर अ सेवियर। तो अब वो जो है वो किसी जो आके सहायता करे,
सेवियर के उसमें रहते हैं, कोई नेता ढूंढ रहे होते हैं कि कोई आए और हमारा नेतृत्व करे और हमें बचाए इससे. So either a foreign nation or a local group comes forward to lead. तो या तो जो सबवर्टर है वो खुद ही आ जाएगा या लोकल में से जो कोई है वो आकर के लीड करने लग जाएगा. क्या 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 है इसमें, ये क्या कहा गया है? तो वो ये कह रहे हैं कि या तो अब क्योंकि समाज टूट चुका है और वो अपने आप को सुचारू रूप से ये नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका आर्थिक पूरा खत्म हो चुका है ढांचा, ठीक है, सामाजिक ढांचा उसका खत्म हो चुका है, द स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, वैल्यूज आर ब्रोकन, फेथ खत्म हो चुका है, रिलीजियस वैल्यूज खत्म हो चुकी है, सब कुछ बचा ही नहीं है. तो क्या होगा फिर? इंटरनल विरोध होगा, ऑपोजिशन होगा. तब ऐसे में क्या होता है कि समाज ढूंढ रहा होता है कि कोई होप हो, कोई आए और हमें बचाए. जैसे मसीहा 14 में आया था. मसीहा, हाँ 14 में, 2014 में मसीहा हमें बचाएगा और अच्छे दिन आ गए. और वो अच्छे दिन किसके लिए आए? उसके और उसके यारों के लिए, और जनता की तो भाई. एब्सोल्युटली. और आप सोचिए जो डीमोरलाइजेशन का, नैतिक पतन का जो स्टेज है वो बताया गया 15 से 20 साल, और अभी इनके कार्यकाल को कितना समय हुआ है? 12 साल होने वाले. तो उस स्टेज पे हम जा रहे हैं, ये खतरा है सबसे बड़ा. तो फिर क्या होता है कि या तो जो सबवर्टर है वो खुद आ जाता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं लीड करने के लिए, या कोई जो फॉरेन नेशन है वो इन्वेड कर देता है, वो हमला कर देता है, कोई फॉरेन का देश. या फिर ये होता है कि जो लोकल में ही जो कोई फायदा उठाने वाले होते हैं, स्लीपर सेल में से ही कोई होते हैं, वो उठ के खड़े होते हैं कि हम बचाएंगे, अब हम समाज को निकालेंगे इस विपत्ति से. जैसे आप रिसेंट में अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, सबसे ज्यादा फायदा उठा लिया उनने. उसने और इसने भी उठाया ना 14 में. अब देखिए ना, उसको बैठाया गया 14 में, जिनको बैठाया गया सत्ता में, वो यही कि हम हिंदुओं को हम बचाएंगे, पिंक रेवोल्यूशन हम खत्म कराएंगे, सच्चर कमेटी हम खत्म कराएंगे. और किया उसका उल्टा लागू किया. अभी अमेरिका में ट्रम्प आए हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा. तो हाँ, वही सब दुनिया में वही चल रहा है संदीप जी, सब एक ही टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं. तो फिर वो क्या होता है कि एज अ सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन. तो फिर ये हो जाता है, और वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट किए जाते हैं ऐसे लोग. कई बार आर्टिफिशियली भी इंजेक्ट किए जाते हैं जो, या फिर वो अपने आप को सेल्फ अपॉइंट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे. अब उसके बाद में क्या होता है कि और इस जो क्राइसिस का जो स्टेज होता है ये मात्र 2 से 5 महीने का होता है, बहुत लंबा नहीं होता. बहुत ज्यादा लंबा कोई भी देश या सबवर्टर उसको टिकने नहीं देता, क्योंकि उसको अगले स्टेज का फायदा उठाना होता है, जो कि है नॉर्मलाइजेशन स्टेज. नॉर्मलाइजेशन मतलब अब स्टेटस को बन गया, अब जो जहां है वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. जिसने फायदा उठा लिया और अब वो वहीं पे बैठा रहेगा. स्टेबिलाईजेशन ऑफ कंट्री बाय फोर्स, ये फोर्सफुली किया जाता है. नो मोर रेवोल्यूशन एंड प्रोटेस्ट आर रिक्वायर्ड. और जो रेवोल्यूशन और प्रोटेस्ट कर रहा होता है वो यूजफुल इडियट्स वगैरह होते हैं, और जो भी होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, या तो उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि डेटा तो उनका सब रहता ही है. उस जमाने में जब ये स्पाइस, केजीबी इतना डेटा मेंटेन करता था और खत्म कर देता था वियतनाम युद्ध के समय, तो अब तो एआई है, तो कोई आवाज नहीं निकलेगी और वो क्लोज सोसाइटी बन जाती है, फिर वो ओपन सोसाइटी के बजाय. अब वो उसका मुखौटा जरूर रहे कि डेमोक्रेसी है, ये है वो है, बट जैसे आप बता रहे हैं कि 2014 में जो आए हैं, डेमोक्रेसी का मुखौटा ही मात्र है, बाकी तो सब कुछ क्लोज्ड ही हो चुका है. तो ये होता है, एक्टिविस्ट आर एलिमिनेटेड, ठीक है. पीस कीपर्स, स्लीपर्स, जो स्लीपर्स होते हैं वो उनको खत्म कर दिया जाता है. जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है. पीस कीपर्स, उनको खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि दे हैव सर्व देयर पर्पस. उन्होंने अपना काम कर लिया, उनका काम निकल चुका है, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है. अब देखिए ना, इस पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता खत्म कर दिए गए, या खत्म हो गए, या अचानक मर गए, या कुछ जो भी हुआ, लेकिन वो तो चले गए सब. हाँ, कोई तो ऐसी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में भी गए हैं. हाँ, मिस्टीरियस ही है. हाँ, तो गेट रिड ऑफ ऑल प्रोटेस्टर्स, एक्टिविस्ट, एज दे वांट टू स्टेबलाइज द कंट्री बाय फोर्स. अब फोर्स के द्वारा देश को स्टेबलाइज करने का
एक बाहर वालों को, बाहर की दुनिया को एक ये भ्रम दिया जाएगा कि हमारा देश अब हमने स्टेबल कर लिया है, हालांकि वो बाय फोर्स हो रहा है। मतलब लोगों ने कुछ कहा तो उनको डर है कि उनको खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए वो बेचारे अब सर झुका के बैठे हुए हैं। तो ये है टू रिवर्स द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इट टेक्स एनॉर्मस, ये परमानेंट होता है, वैसे ये यहाँ पे परमानेंट होता है। इसको रिवर्स करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, जैसे कि कोई मिलिट्री फोर्स हो या कोई दूसरा देश वो कर ले, पर दूसरा देश भी यदि इन्वेड ही करेगा तो वो अपने ही फायदे देखेगा ना। तो डिस्टेबिलाईजेशन के बाद में जो लास्ट स्टेज है नॉर्मलाइजेशन, ये परमानेंट होता है, इसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है। ये है ऑलमोस्ट। तो उसका अभी बांग्लादेश को देखिए, आप बांग्लादेश को यही किया गया अभी। हाँ, अब आप सोच के बताइए एक बार संदीप जी, हमने जो 4 स्टेजेस की बात करी, इस स्टेज में आपको क्या लगता है भारत कहाँ पे है अभी? भारत में तो अभी पूरी तरह से भारत का जो हिंदू संस्कृति है उसको खुरच के हटाया जा रहा है। सबसे पहले उनका डी हिंदुनाइजेशन किया जा रहा है, उसकी नैतिक वैल्यू सब कुछ छीना जा रहा है, उसके अंदर का जो हिंदूपन है, हिंदूनेस है, उसको छीन के खत्म किया जा रहा है। पहला काम यही है किया जा रहा है, वो पहला स्टेज ये है। दूसरा हो रहा है कि वो व्यक्ति को और पार्टी को ही वो तारनहार मान ले, उसे ही देवता समझ ले, वही अब उसको बचाएगा। वो भी और स्ट्रैटेजी है बुक में, टेक्स्ट बुक में से हाँ, है। वही है कि ये नहीं तो कौन, फिर ये विकल्प क्या है? इस तरह का बदहवासी वाला प्रश्न कि अब वो इतना बदहवासी नैतिक स्थिति की अब पतन हो नहीं। चुका है कि ये नहीं तो कौन। हाँ, तो ये नहीं तो कौन, तो ये स्थिति जो है ये पैदा करने का प्रयास है। दूसरा जो अभी है तो दूसरे स्टेज में है, उसके बाद फिर उसको 47 का अफीम चटाया जाएगा कि 47 तक हम भारत को विकसित बना देंगे। भले डॉलर के मुकाबले रुपए 100 पे पहुंच जाए और पेट्रोल 100 पार कर जाए और 81 करोड़ लोग भूखे मर रहे हों 2 वक्त के भोजन के लिए, लेकिन 47 में कहा जाएगा कि 47 का अब सपने बेचे जाएंगे। पहले 24 का सपना बेचा गया, पहले 22 का बेचा गया, फिर आपको 27 का बेचा गया, 25 का बेचा गया, फिर 47 का बेचा जा रहा है। इस तरह लोगों को 47 का बेचा जा रहा है। इस तरह लोगों को घसीट कर लोगों पर शासन की व्यवस्था जो है तैयार की गई है। जी संदीप जी, ये स्लाइड दिख रही है या बंद हो गई दिखना? हाँ, अब दिख रही है। हाँ हाँ, तो देखिए इन शॉर्ट बिफोर वी गो ऑन द सॉल्यूशंस, एक लास्ट स्लाइड है, बिफोर वी एक बार रिकैप करते हैं। तो जो सबवर्जन ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस होता है, किसी भी देश को पंगु बनाने का, पराधीन बनाने का जो प्रोसेस होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। पहला होता है डीमोरलाइजेशन यानी नैतिक पतन। आपके जितने मूल्य होते हैं, चाहे वो आपके रिलीजियस वैल्यूज हैं, चाहे वो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, आपके एजुकेशन है, आपके लाइवलीहुड है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, आपकी हेल्थ है, आपके जीवन से जुड़े जितने भी मूल्य हैं उन सबको खत्म कर दिया जाता है। और इसमें जो सहायक होते हैं वो होते हैं जो हर वो व्यक्ति जो पॉपुलर है, जिसकी बात लोग सुन रहे हैं। ये हो सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स, टीवी यूट्यूबर्स, मीडिया पर्सनालिटी, एक्टर एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, जर्नलिस्ट, बाबा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रिलीजियस जो होते हैं, बाबा, कथावाचक, इन सबको यूज किया जाता है इसमें। और ये इनको सबको पेमेंट मिलती है सरकार से, या तो पेमेंट मिलती है या किकबैक्स मिलते हैं। अभी आपने जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी का बताया था 15 करोड़ की उनको वो मिली है। तो ये सरकार का काम कर रहे हैं, ये यूजफुल इडियट्स हैं। फिर जब ये समाज का नैतिक पतन कर चुके होते हैं 15 से 20 साल में, तो समाज अस्थिर हो जाता है। अस्थिर हो जाता है तो समाज को समझ नहीं आता, उसकी जो फाउंडेशन है वो खत्म हो जाती है। तो अस्थिरता से फिर संकट पैदा होता है, और इस संकट की स्थिति ये रहती है 2 से 5 महीने, और उसके बाद में फिर होता है एक नॉर्मलाइजेशन। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये एक्चुअली एक बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये फोर्सफुल टेक ओवर ऑफ कंट्रोल होता है, और ये समाज को कंप्लीटली क्लोज कर देता है। एक डेमोक्रेसी नहीं रहती है, फिर ये एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल स्टेट बन जाता है। तो ये है 4 स्टेजेस। तो अब लोगों को ये अपने जो ये आज वीडियो आप देखिए अच्छे से,
और इसको देखिए और समझिए, और ये पुस्तक भी आपको दे देंगे। और आप ये मत समझिएगा कि अभी की सत्ता जो है दक्षिणपंथी है, वो असल में अल्ट्रा लेफ्ट है। समलैंगिकता समर्थकवादी अल्ट्रा लेफ्ट, अवैध संबंध समर्थकवादी अल्ट्रा लेफ्ट, हिंदू मंदिर तोड़ने वाली अल्ट्रा लेफ्ट, तीर्थ क्षेत्रों का धंधा करने वाली अल्ट्रा लेफ्ट, और बाबाओं के जरिए हिंदुओं को बरगलाने वाली अल्ट्रा लेफ्ट। वो सारे फॉर्मूले आपको इसमें दिख रहे हैं। तो भारत की कोई भी सत्ता, चाहे नेहरू से लेकर और अब तक, वो इस फॉर्मूले पर फिट बैठती है। 47 से लेकर 25 तक कोई भी सत्ता आप लीजिए। एक थोड़ा सा हम लाल बहादुर शास्त्री जी के काल को हम काट लेते हैं, थोड़ा समय काल था। बाकी जो सारी सत्ता है वो कंप्रोमाइज्ड किसी न किसी, या फिर रशिया और चीन की तरफ केजीबी, या फिर अमेरिका CIA की तरफ किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। और वो भारतीय जनता को सिर्फ सपने बेचकर और उसका दोहन कर रही है, शोषण कर रही है। ये इसका पूरा निर्णय है। तो धन्यवाद। सोल्यूशन क्या है संदीप जी लास्ट में? और ये जो सोल्यूशन है ये सिर्फ आप और मैं नहीं बोलते आ रहे कुछ समय से, ये 1980s में यूरी ने भी कहा है एग्जैक्टली यही जो हम कहते आ रहे हैं। उसने कहा भारतीय पारंपरिक मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता की ओर लौटने का संकल्प लेना होगा नागरिकों को। ये एक संकल्प लेना जरूरी है कि हम भारतीय पारंपरिक मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता की ओर लौटेंगे। सनातन धर्म का ज्ञान को पुनः अपनाना, परिवार, विद्यालय, शिक्षा और मीडिया में इन मूल्यों को फिर से स्थापित करना होगा। और ये विश्वास रखना होगा हर नागरिक को, हर हिंदू को, कि हिंदू संस्कृति ही सही है और विदेशी विचारधाराएं गलत हैं। वी हैव टू रिजेक्ट ऑल द फॉरेन आइडियोलॉजीज दैट हैव बीन इंजेक्टेड इनटू द सोसाइटी ओवर सो मेनी डेकेड्स, कितने दशकों से, जो भारत के को नष्ट किए हुए हैं। तो ये हमें विश्वास रखना होगा और अपनी संस्कृति पे विश्वास रखते हुए हमें रिजेक्ट करनी होगी ऑल फॉरेन आइडियोलॉजीज। तो और नेक्स्ट है जागो और स्वयं को समझाओ कि तुम सही पक्ष में हो। मतलब अपने ऊपर भरोसा रखो कि यू आर राइट। वेक अप एंड सी एंड एक्सेप्ट दैट यू आर ऑन द राइट साइड। न्यूट्रल या धर्म निरपेक्ष मत बनो। संस्कृति में न्यूट्रलिटी और निष्पक्षता के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस क्षण हम ये कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, उसी क्षण हम स्वतः ही देश के शत्रु बन जाते हैं। अपने धर्म को बदलना कोई बौद्धिकता या प्रगतिशीलता नहीं है, अपितु ये आत्मघाती कदम है। ये यूरी ने कहा है। आप देखिए, और आज एक बार बयान वायरल हो रहा है, भाजपा का जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, हम भारत को ओरिजिनल सेकुलर देश बनाने हैं। लीजिए आज। और ये यूरी केजीबी जो प्रोपेगेंडा जिसका काम था सबवर्शन करना, वो बता के गया है कि ये सॉल्यूशन है, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। और जब मैंने ये सुना और ये पढ़ा बुक में, तो मैंने कहा यही तो हम भी बताते आ रहे लोगों से। रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, अपने शास्त्रों से जुड़िए, भागवत गीता पढ़िए, और आप विश्वास रखिए कि आप सही हैं। क्यों एक्सेप्ट करना, क्यों इतना इंफीरियरिटी माइंडसेट रखना कि अगले का अच्छा है, बेटर है, और हमारा जो है वो बुरा है। नहीं, आप जो है वो सही हैं। सही बात है। तो ये वीडियो आप सब देखिए। और दूसरा कि आप सब को ये पुस्तक भी दिया जाएगा कंटेंट फॉर चेंज के बुक्स में, वो आपको दे दिया जाएगा। और आप सोचिए, हम लोग आज कह रहे हैं, ये देखिए 80 के दशक में लिखी गई है। यानी हम आपको सही लाइन पे गाइड कर रहे हैं कि देखिए, भारत को बचाना है तो भारत के हिंदुओं को शस्त्र शास्त्र संगठन का आधार लेना पड़ेगा। आपको अपने शास्त्र पढ़ने होंगे और अपने शास्त्र का जो सही व्याख्या कर रहा है, या तो उसको सुनना होगा, नहीं तो आपको धर्म गुरुओं के रूप में मक्कार बैठे हैं, पॉलिटिकल सत्ता के रूप में मक्कार बैठे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में आपको लूटने वाले बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी आपको लूट रही है। सब मिलके ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसमें उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, उनकी फैमिली विदेश पढ़ती है, लेकिन आपको कहेंगे मेरा दरी उठाओ, मेरा झंडा उठाओ,
तुम हिंदुत्व के नाम पे मरो। ये हिंदुत्ववादी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के बच्चे विदेश अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आप पता कर लीजिए। इसलिए अपनी आंखें खोलिए, स्वयं बचिए, अपने परिवार को बचाइए। आपका परिवार बच गया तो आपका समाज बचेगा, और समाज बच गया तो देश बचेगा। राष्ट्रवाद सिर्फ एक छलावा है, बिना सनातन धर्म के वह राष्ट्र गंध करता हुआ शव है, दुर्गंध करता हुआ शव है, और यही सच है। बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, काफी लंबा हो गया तो मुझे लगता है प्रश्न छोड़ देते हैं, 2 घंटा होने वाला है, तो इसको यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी इतने रिसर्च के लिए। मैं लोगों से कहूंगा कि जरूर देखिए। हाँ सॉरी, आज का लंबा हो गया। कोई बात नहीं, अब लोग इसको देखेंगे, जो गंभीर हिंदू हैं वो देखेंगे, और जो रील हिंदू हैं वो फिर एक रील के बाद दूसरी रील पर अपनी जिंदगी खपाएंगे। ये तो हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ श्वेता पुरोहित जी, जिन्होंने आपको यूरी के बुक से ब्रेन वॉश की जो टेक्निक है उसको समझाया। जो 80 के दशक में ब्रेन वॉश टेक्निक था वही आज भी है। आंखें खोलिए, क्योंकि आंखें खोलेंगे तो बचेंगे, आंखें बंद करेंगे तो ये मत सोचिए कि कसाई आप तक नहीं पहुंचेगा। इस मुर्गी मानसिकता में आपकी बलि भी, आपका भी हलाल होना तय है यदि आपकी आंखें बंद रही।